हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट स्टडी सपोर्ट में। तो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और ये भाग। तो आज के इस नए वीडियो में हम 4 टाइप का सवाल देखेंगे, जो है पहला भिन्न का जोड़, दूसरा भिन्न का घटाव, तीसरा भिन्न का गुणा, चौथा भिन्न का भाग। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सवाल अगर अच्छी तरीके से सीखना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ में सबसे पहले करना क्या है, हमें कहीं भी आपको भिन्न का जोड़ मिले, घटाव मिले, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ में नीचे वाली जो हमारे पास संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास ये जो 3 संख्या है नीचे बटा में, इस तीनों को लिखकर यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। चलिए हम बगल में निकालते हैं एलसीएम। तो हम 5, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 2, 5 इसका हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है तो 2 से कटेगा। तो यहाँ पर 5, 1, 5। फिर ये 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 1, 1। ठीक। अब ये 2 और 5 यहाँ पर आए, इसका हम गुणा करा लेंगे। तो 5 दूनी 10, इसका एलसीएम आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और ऊपर हम 1/, का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इस हर से इस एलसीएम वाले में हम भाग लगाएंगे, जो 1/, के रूप में हमारा 10 है। तो 5 का हम भाग 10 में लगाएंगे और जो संख्या आएगा उससे हम ऊपर 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 आया। अब 2 आया है, ऊपर हम अंश से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर अगर वैसे करा दें या फिर यहाँ ऐसे छोटा सा लिख लें यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर। फिर अगला ये संख्या प्लस लगेगा यहाँ पर। फिर अगला संख्या हमारा 2 है। अब 2 से इसमें भाग लगेगा 10 में। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। अब 5 आया, 5 ऊपर 2 से गुणा करा देंगे। तो 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 5 का पहाड़ा 10 में लगाएंगे। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 आया, ऊपर 1 से गुणा करा देंगे। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस सारे संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो हमारा 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 और 2 18। तो 18/10 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से। तो 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया आंसर, 9/5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। अब चलिए हम भिन्न का घटाव देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ही लेंगे। तो यहाँ पर हम 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 4, 6। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा तो 1, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तियाँ 6, फिर एक बार 2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर एक बार ये 3 से कटेगा तो 1, 1, 1। ठीक है। अब ये 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो हमारा ये 12 एलसीएम आ गया। ठीक। अब यहाँ पर हम 1/, का निशान लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 12। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा इस 12 में, यानी कि 2 का भाग हम 12 में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कि 6 आया। अब जो 6 आया है ऊपर, इस 5 से हम गुणा करा देंगे। तो 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी
12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 माइनस, फिर हम 4 का पहाड़ा 12 में लगाएंगे, यानी कि 4 का हम भाग 12 में लगाएंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब हमारा 3 आ गया, ऊपर हम अंश से गुणा करा देंगे, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस, फिर 6 का पहाड़ा हम 12 में लगाएंगे, यानी कि भाग। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 आया, ऊपर 1 से गुणा करा देंगे, 2 1 कम 2। अब क्या करेंगे, इसको हम इस 30 से 9 घटा देंगे और फिर 2 घटा देंगे। तो हमारा जब 30 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 21, ठीक है, माइनस 2 बटे 12। फिर 21 से 2 घटा देंगे तब कितना बचेगा, 19 बटे 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम भिन्न का गुणा देखते हैं। तो भिन्न के गुणा में हम करेंगे क्या, अगर कैंची गुणा अगर तिरछा तिरछा हम देखें, अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे। तो इससे कट रहा है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 7 3 नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे हम 7 बटे 1 गुणे 2 बटे 3, फिर गुणे 2 बटे 4। अब क्या करेंगे, हम इसका आमने सामने से गुणा करा देंगे। तो 7 दूनी 14 बटे 3 एकम 3, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 2 बटे 4, फिर इसका आमने सामने का गुणा करा देंगे। तो 14 दूना 28 बटे 4 तियाँ 12। अब इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो 6 आया। फिर 28 को 2 से काटेंगे, तो 14 दूना 28, फिर 2 से कट रहा है तो काटेंगे, तो 2 तियाँ 6, 2 सते 14। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 7 बटे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा भिन्न का गुणा। अब चलिए हम भिन्न का भाग देखते हैं। ये हमारा भिन्न का भाग दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, इसमें कहीं भी अगर आपको भाग का चिन्ह दिखाई दे तो सबसे पहले उसको हम गुणा में बदल देते हैं। अगर भिन्न का भाग कर रहे हैं तब तो क्या करेंगे, हम 6 बटे 3, अब इसको हम भाग को गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब जैसे हम इसको गुणा में बदलेंगे ये संख्या पलट जाएगी, जो हमारा 3 बटा 9 है वो 9 बटे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे 3। फिर अगला हमारा वही है प्रोसेस, भाग का चिन्ह हम गुणे में बदल देंगे, फिर ये संख्या भी पलट जाएगी, तो 2 बटे 3 है तो 3 बटे 2 हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर इसमें कोई संख्या कटती है तिरछा गुणा में तो उसको काटेंगे। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9। अब इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 बटे 1 गुणे 3 बटे 1 गुणे 3 बटे 2। अब क्या करेंगे, इसको हम आमने सामने गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 कम 1, फिर ये गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 3 बटा 2 है तो 3 बटा 2 लिखेंगे, फिर इसका हम आमने सामने से गुणा करा देंगे, तो हमारा 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 9 18। अब हमारा कितना आंसर आ गया, 9 बटे 1। अब इसको हम केवल 9 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये
चारों सवाल समझ में आ चुका होगा। जो हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले भिन्न का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। भिन्न का जोड़ ये हम आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। घटाओ, गुणा और ये भाग, ये आपको चारों सवाल कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हों तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।